हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन अ न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन करेंगे क्लास 12 की हिंदी कंपलसरी अनिवार्य हिंदी के जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, जो तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इसके हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपका पैटर्न रहने वाला एग्जाम का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो पहला देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। 2 शब्द मिलेंगे आपको आधे आधे नंबर के और आपको उनका अर्थ लिखना है। तो पहला शब्द लिखा हुआ है एबिलिटी। तो एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। आप लिखेंगे, प्रश्न आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको इसकी क्रम संख्या लगाइए और क्रम संख्या लगाइए। जैसे मान लीजिए थर्ड का फर्स्ट और उसकी क्रम संख्या लगा करके और आंसर लिखेंगे योग्यता। ठीक है, ऑप्शन लिखना है आपको, और मतलब जैसे अ और ब 2 ऑप्शन मिलेंगे ना, तो आपको अ लिखना है क्योंकि आप अ का लिख रहे हैं, और उसके बाद आपको लिखना है योग्यता। फिर लिखेंगे ब है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का अर्थ होता है पहचान। तो ये पारिभाषिक शब्द आपको लिखने हैं। 2 तो मिलेंगे इंग्लिश टू हिंदी लिखने के लिए, और एक मिलेगा आपको हिंदी में शब्द आएगा और उसको आपको इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे मान लो लिखा है नेक्स्ट, संघ शब्द का अंग्रेजी शब्द लिखिए। तो संघ का होता है यूनियन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे लिखा है कि फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए। ये फीचर और ये सारे आलेख और ये हम कर चुके हैं। आपने पिछला वीडियो जरूर देख लिया होगा, और अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज, उस ऐप में हमारे सारे के सारे वीडियोस एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज़ हमने लॉन्च करी है, वो मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ पर आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट्स के 10-10 मॉडल पेपर्स हमने तैयार किए हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो के जो प्लेलिस्ट है इस चैनल की, उसमें भी आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जब प्रश्न पूछा है कि भाई फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए, तो आप लिखेंगे फीचर के 4 प्रकार हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत फीचर, दूसरा होता है समाचार फीचर, नेक्स्ट होता है चित्र फरक फीचर, और फिर होता है यात्रा परक फीचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किशनदा ने यशोधर पंत को 50 रुपये उधार क्यों दिए थे। आपको याद होगा कि जब किशनदा जब वहाँ पे दिल्ली में रहते थे और यशोधर पंत इनके पास पहली बार जब रहने गए थे, और जब तक इनको नौकरी नहीं मिली थी, तो किशनदा ने इनको अपने यहाँ पर एक जो वो रसोईया रखा था, और इनको साथ ही 50 रुपये भी दिए थे। तो वो इसलिए दिए थे, किशनदा ने यशोधर पंत को 50 रुपये इसलिए दिए थे कि ताकि उधार दिए पैसे यशोधर पंत अपने लिए कपड़े बनवा सकें और अपने गाँव पैसे भेज सकें, इसके लिए दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी थी। तो आप लिखना है कि खेती में काम कराने के लिए लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़ा दी थी, ताकि वो दिन भर खेत में काम करेगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की ओर खींचती है। एन फ्रैंक ने इस कथन से किस प्रसंग का उल्लेख किया है। तो आप लिखेंगे कि एन फ्रैंक पीटर को बहुत चाहती थी, परंतु उनमें एक दूरी निरंतर बनी हुई थी। एन फ्रैंक सोचती हैं कि इसका कारण कोई रहस्यमयी शक्ति ही थी। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, राखलदास बनर्जी कौन थे और यहाँ पर किस वर्ष आए थे। तो आप लिखेंगे कि राखलदास बनर्जी एक पुरातत्ववेत्ता थे और ये 1922 में यहाँ पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है। तो मोहनजोदड़ो की जो वास्तुकला है उसकी तुलना चंडीगढ़ से की गई है, या फिर यूँ कहना चाहिए कि चंडीगढ़ की तुलना मोहनजोदड़ो की वास्तुकला से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी थी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से अधिक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पतंगों की तितलियों से क्या समानता है। आलोक धनवा साहब की रचना है पतंग, तो उसमें से ये प्रश्न है। तो तितलियों के समान पतंग भी कोमल होती हैं और रंग बिरंगे हल्के कागज से बनी होती हैं, और वह आसमान में लहराती हैं। जिस तरीके से तितलियां कोमल हैं, पतंगें भी कोमल हैं। तितलियां आसमान में उड़ती हैं, पतंगें भी आसमान में उड़ती हैं। तितलियां हल्की होती है, रंग बिरंगी होती हैं, पतंगें भी हल्की होती है, रंग बिरंगी होती है। तो ये इस प्रकार की दोनों के बीच में समानता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, प्रस्तुत कथन की सांकेतिकता को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखना है कि स्वतंत्र भारत में बनने वाली विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार गगरी के छेद या फूटेपन को व्यंजित करता है। अनेक विकास योजनाएं बनने के बाद भी भारतीय जन आज भी भूख प्यास से त्रस्त है। तो ये हमने यहाँ पे आपका जो खंड अ का जो थर्ड क्वेश्चन था उसको किया है, और खंड ब जो इसका है उसमें कुछ विशेष जो प्रश्न है जो हमने लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लघुत्रात्मक प्रश्न, इनका अभ्यास करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।